हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। बोलने की कला। बोलने की कला जिन लोगों के पास है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाया है। बोलने की कला आपके जीवन में एक नया संचार ला सकती है, आपको बड़ा खुश रख सकती है, लोगों में आपको सम्मानजनक हिस्सा दिला सकती है। लेकिन अगर आपके पास बोलने की कला नहीं है तो आप कुछ जगह पर बहुत दिक्कतों में आ सकते हैं। दिक्कतों का मतलब यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो सकता है, कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों को बोलना आता है, जो लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं लोगों के सामने। क्या एक बात बताइए, आपको बोलने की कला के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है? ओनली प्रयास। आपको मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। अगर आपके अंदर बोलने की कला है, आप अपने आप को अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, लोगों के सामने आप अपने आप को अच्छे से पेश करते सकते हो। लेकिन बोलने की कला नहीं है तो आप अपनी अच्छी बातों को भी अपने मन में दबाए रखते हैं, आप हेजिटेशन महसूस करते हो। ऐसा क्या कारण है? क्या हम लोग पीछे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने कभी सीखा ही नहीं। एजुकेशन तो ली है लेकिन बोलने की कला कभी सिखाई नहीं गई है, अच्छे वक्ता बनना चाहा ही नहीं। आपको मैं बताता हूं, अगर आप अपनी बोलने की कला पर काम करेंगे, एक दिन यह कला आपके लिए काम करेगी। आप अपने बोलने की कला पर मेहनत कीजिए, यह कला एक दिन आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। आपको क्या करना है, जरूरी नहीं आपको अच्छी इंग्लिश आती हो तभी एक अच्छे वक्ता बन सकते हो। नहीं, अपनी मातृभाषा में ही एक अच्छे वक्ता बनिए, अपनी मातृभाषा को ही फॉलो करिए। जरूरी नहीं कि एक अच्छी इंग्लिश जानने वाला एक अच्छा वक्ता होता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है अच्छी इंग्लिश जानने वाला भी अपनी बात को साफ शब्दों में नहीं रख सकता, लेकिन एक शुद्ध हिंदी जानने वाला, जिसको शुद्ध हिंदी आती है, वो अपनी बात को 10 लोगों के सामने अच्छे से रख सकता है, अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, अपनी भाषा को इंप्रूव कर सकता है। ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने अपनी भाषा को अपने बोलचाल के ढंग से पूरी दुनिया में सिक्का जमाया है, केवल बोलने और बोलने की कला को। अगर आपको अच्छी बोलने की कला आती है तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, लोगों को अप्रूव कर सकते हो, अपने आप को 2 लोगों के सामने दिखा सकते हो मैं कुछ हूं। लेकिन अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करने में दिक्कतें महसूस करोगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छी एजुकेशन तो ले पाते हैं लेकिन उनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों के सामने हेजिटेशन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं भी ऐसा बोल पाता। रीजन क्या होते हैं? क्या कभी हम लोग सीख नहीं पाए? क्या कभी हम लोग समझ नहीं पाए? आपको अपनी बोलने की कला पर मेहनत करनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें अच्छे शरीर की आवश्यकता है तो जिम में वर्कआउट तो करना पड़ेगा। क्या वर्कआउट कोई और करे और हम लोग उसका फायदा उठा जाए? ऐसा नहीं होता। अगर कोई वर्कआउट कोई और करेगा तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, हम अच्छे शरीर के मालिक नहीं हो सकते। अगर आपको अच्छा शरीर चाहिए, वर्कआउट भी आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको बोलने की कला चाहिए तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी। एक कानून है जिंदगी का, जिंदगी हमें कुछ भी देती नहीं, अदा करती है। हमें जिंदगी में कुछ करना पड़ता है तभी हमें जिंदगी देती है। क्या ऐसा होता है कि बिना लॉटरी का टिकट खरीदे और लॉटरी लग जाए? नहीं होता ना। लॉटरी तभी लगेगी जब आप टिकट खरीदोगे, आप अगर मेहनत करोगे तब जिंदगी आपको देगी। जरूरी नहीं कि आपको जिंदगी ऐसे ही दे दें। अगर आप उनकी बोलने की कला पर मेहनत करोगे तो एक दिन अच्छे वक्ता भी बन सकते हो। जीवन में आपको जो भी करना है सोच समझ कर करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी बोलने की कला पर मेहनत करनी है। जब आप बोलने लगोगे तो लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे और जब प्रभावित होने लगेंगे वो आपसे रिलेशन भी रखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बोलने की कला को डेवलप नहीं कर सकते तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है, आप अपनी सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी दुकान है, अच्छी शॉप है, आप किसी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो सेल करने वाले बंदे होते हैं वो मार्केट में टिक पाते हैं, जिनको सेल नहीं होती वो मार्केट से भाग जाते हैं। सबसे मेन चीज होती है बोलने की कला। कुछ लोगों की बोलने की कला अपनी चीज को इतने आसानी से बेच देती हैं, पता भी नहीं लगता। उनका कुछ प्रोडक्ट होता है, केवल बोलने बोलने से ही बेच देते हैं। यह होता है बोलने की कला। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, एक कलात्मक तरीके से बोल सकते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है। कुछ लोगों के पास अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी घर में रखा रहता है, शॉप में रखा रहता है। रीजन क्या होता है
कि वो अच्छे से लोगों को बता नहीं सकते, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे सकते। ये रीजन होते हैं। और दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बोलने की कला में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने के ढंग से घूमनी चाहिए। आपके हाथ, आपका बात करने का तरीका अपनी बॉडी के अनुसार ही, आपके बोल के अनुसार ही चलना चाहिए। जस्ट अवे, ऐसे यही होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर ये लैंग्वेज आपको आती है, आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपका इंप्रेशन लोगों पे पड़ेगा। ये बहुत जरूरी होता है। यही बातें अगर आप नोट करें तो आप इन बातों पर काम करें, आप जीवन में सम्मान पाएंगे उन लोगों की तरह जिन्होंने अचीव किया है। ये बहुत जरूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज आपके जीवन में बड़ा महत्व रखती है, यहां तक कि कम्युनिकेशन स्किल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।